पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी दोस्तों पर नहीं जियालों पर भरोसा करेगी। रहीम यार खान में कारकुनों से खिताब में कहा कि दोस्तों से मुतालबा करते हैं अदम एतमाद लेकर आए, अगर अपना वोट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इस्तीफे दे दें। इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। आर्मी चीफ की फौज को रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। कहा मुल्की अमन इस्तेहकाम के दुश्मन अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतों के अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। अफगानिस्तान में अमन के लिए आलमी बरादरी का तामीरी किरदार और इंसानी इमदाद की बहाली ज़रूरी है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत। भारतीय रियासती जबर और तशद्दुद का सामना करने वाले कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला के लिए फौज के ताउन और किरदार को सराहा। अमरीका पाकिस्तान का मशवरा मानता तो 20 साल की अफगान जंग और हजीमत से बच सकता था। ISI के साबिक सरबराह जनरल एहसानुल हक का इंकशाफ। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अमरीका को अफगानिस्तान पर हमले से रोकने की कोशिश की। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत वसीउल ख़याल हुकूमत बनाने और 9/11 के जिम्मेदारों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयों की तजवीज़ दी। बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर जंग मुखालिफ होने के बावजूद जंग रुकवाने में नाकाम रहे। अमरीका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी कहती हैं ओबामा दौर में भी पाकिस्तान ने मुज़ाकरात से अफगान जंग ख़त्म करने का मशवरा दिया, लेकिन अमरीका ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला तकरीबन 58 रुपए महंगा हो गया। जिंदा मुर्गी की फी किलो 15 रुपए 27 पैसे महंगी। घी पौने 5 रुपए महंगा हुआ। प्याज 12 रुपए। टमाटर तकरीबन 11.5 रुपए फी किलो ऊपर चले गए। गाय का गोश्त 6 रुपए फी किलो महंगा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 50 रुपए सस्ता हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट सामने आ गई। 62% पाकिस्तानियों ने महंगाई पर काबू पाने में नाकामी पर PTI की विफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। 59% ने बेरोजगारी, 59% ने गुर्बत, 53% ने जराइम और 53% ने ही करप्शन कंट्रोल करने में भी हुकूमत को नाकाम कहा। 54% मुआशी तरक्की, 54% प्रोटोकॉल कल्चर के खात्मे और 54% ही खारिजा पॉलिसी के महाज पर भी हुकूमती कारकर्दगी से खुश नजर नहीं आए। इप्सॉस पाकिस्तान ने 3 साला हुकूमती कारकर्दगी पर नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। वफाकी हुकूमत ने सस्ती मकामी चीनी छोड़कर बाहर से महंगी चीनी खरीद ली। दरामदी चीनी मकामी चीनी से 38 रुपए फी किलो महंगी पड़ेगी। दरामदी चीनी पोर्ट पर 108 रुपए से जायद और अखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर्स पर 123 रुपए फी किलो में पड़ेगी। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने महंगी बोली मौसूल होने से वफाक को आगाह कर दिया। कराची में 70 मिलीमीटर बरसने वाली बारिश का पानी 2 रोज तक बाज इलाकों में डेरा डाले बैठा रहा। लाहौर में आज 161 मिलीमीटर बारिश बरसी। बारिश खत्म होने के बाद शहर का ज्यादातर इलाका साफ हो गया। डिप्टी कमिश्नर लॉन्ग बूट पहनकर खुद निगरानी करते रहे। बारिश के साथ ही बिजली कंपनी के 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 5 अफराद जान बहक। कसूर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान से गया। ओकाड़ा में करंट लगने से 8 साल का बच्चा जान बहक। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कें, तालाब, गलियां, नदियां बन गईं। सेक्टर F10 मार्गला टाउन की गलियों में खड़ी गाड़ी पानी में डूब गई। रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। नालालई में ग्वाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट ऊंची हो गई। पंजाब के निजी और सरकारी स्कूल 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस पर पंजाब हुकूमत ने स्कूलों की बंदिश की तारीख में तौसी कर दी। 24 घंटों के दौरान पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7.5% रही। रावलपिंडी में शरह 15%, लाहौर में 12% और फैसलाबाद में 9% रही। कोरोना वायरस मुल्क भर में मजीद 83 जिंदगियां ले गया। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। सिंध भर में जुमे के रोज मार्केटें और बाजार खुलने के ऐलान से कराची पुलिस लाइल्म।
तारिक रोड पर दुकानें बंद कराने पहुंच गई। शहर में दुकानदार जुमे के रोज कारोबार की इजाजत मिलने पर खुश। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने गुज़िश्ता रोज एक बयान में हफ्ते में सिर्फ इतवार को मार्केटें बंद रखने का ऐलान किया था। 24 घंटे के दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11%, हैदराबाद में 8.5%, सिंध भर में शरह 6.7% रिकॉर्ड की गई। कराची पुलिस का मुअत्तिल एहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस निकला। मुलजिम पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर बगैर नंबर प्लेट काली डबल केबिन गाड़ी इस्तेमाल करता, शहरियों को चलते फिरते अगवा करता। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने 28 अगस्त को शहरी को अगवा किया, उसे 30 लाख रुपए का मुतालबा किया, इनकार पर तशद्दुद किया, मुख्तलिफ इलाकों में घुमाने के बाद छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मकवी की शिकायत पर कार्रवाई करके मुअत्तिल एहलकार 4 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान पर अगवा और लूट मार के मुकदमात दर्ज। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग, सेनेट इंतखाबात के ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात समेत इलेक्शन एक्ट में बेशतर हुकूमती तरामीम को मुस्तरद कर दिया। कहा कि 60 रोज में हलफ न लेने वाले रुकन की नशिस्त खत्म करने की तरमीम का इतलाक आइंदा इलेक्शन के बाद होगा। नून लीग के आज़म नज़ीर तारड़ बोले, हुकूमत की तरमीम एक शख्स से मुताल्लिक है, सब जानते हैं इस हकदार ने हलफ नहीं लिया। हुकूमत अपने वज़ीर ख़जाना को इस हकदार की नशिस्त पर मुंतखब कराना चाहती है। तहरीक इंसाफ का मकसद है कि वो जीत नहीं सकते तो कोई और भी ना जीते। हुकूमत चाहती है इलेक्शन कमीशन उनकी मर्जी के मुताबिक इंतखाबात कराए। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, तहरीक इंसाफ का ज़ेरी दफ्तर नहीं। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान का बयान, आज़म स्वाति के बयान की शदीद मजम्मत। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम शर्मनाक है, हुकूमत अपने इल्ज़ाम के सबूत पेश करे। हुकूमत को एहसास हो गया है कि धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये मुल्क में जमहूरियत को तबाह करने पर तुले हुए हैं। आज इलेक्शन कमीशन पर हमला हो सकता है तो कल सुप्रीम कोर्ट और दूसरे इदारों पर भी किया जा सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी की लीग के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एहसन इकबाल ने कहा, आज़म स्वाति की धमकी हिटलर के शागिर्दों वाला ऐलान है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब की हिदायत पर वज़रा ने इलेक्शन कमीशन और आइन पर हमला किया है। वज़रा की तरफ से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धौंस, धमकी, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की गई। इलेक्शन कमीशन की तौहीन की गई। इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 10 के तहत वज़रा को सजा दी जाए। पीडीएम का इस्लामाबाद समेत चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में बैक वक्त धरना देने पर गौर। पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीडीएम रहनुमाओं ने तय किया कि मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और अपोजिशन कायदीन से मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। पीडीएम का पीपल्स पार्टी के कायदीन के खिलाफ किसी किस्म की बयानबाजी या रद्द अमल न देने का भी फैसला। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि मुख्तलिफ इशूज़ पर मुशावरत की गई है, कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। पीडीएम मीडिया की तंजीमों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। पीएमडीए मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी है जो आइन के खिलाफ है। कराची में सिक्योरिटी वैन से 20 करोड़ रुपए उड़ा ले जाने वाला मुलजिम कानून के शिकंजे में न आ सका। पुलिस ने मुलजिम के रिश्तेदारों समेत 12 अफराद गिरफ्तार से 3 करोड़ रुपए से जायद की रकम बरामद कर ली। चोरी की रकम से खरीदा गया सोना भी कब्जे में ले लिया। 9 अगस्त को आई चंद्रिका रोड से मुलजिम कैश वैन में 20 करोड़ रुपए लेकर भाग गया था। पाँच रोज पहले अगवा की गई 6 साला बच्ची की लाश खेतों से मिल गई। मुल्तान पुलिस मुलजिमान को तलाश करती रह गई, गिरफ्तार न कर सकी। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियोस की मदद से मुलजिमान का सुराग लगाने की कोशिश शुरू कर दी। तालिबान ने काबुल में हामिद कारजाई एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके काबुल एयरपोर्ट रख दिया। एयरपोर्ट के बाहर लगे बोर्ड्स हटाकर टर्मिनल पर तालिबान के परचम लगा दिए। रूस का अफगानिस्तान की नई हुकूमत हुकूमत की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत न करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया कि अगले चंद माह में अफगानिस्तान की पूरी आबादी गुर्बत की लपेट में आ सकती है। अफगानिस्तान के तकरीबन 4 करोड़ अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर का मुजाहिरीन के खिलाफ
तालिबान के रद्द-ए-अमल पर तशवीश का इजहार। मलाला यूसुफजई ने कहा कि 7 माह बाद अमरीका और चीन के दरमियान आला सतह का राबिता। सदर जो बाइडन और चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू। 1.5 घंटे तक कोरोना समेत कई आलमी उमूर, स्ट्रेटेजिक मुआमलात और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुतवातिर राबिते बरकरार रखने और बढ़ाने पर इत्तेफाक। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन पर सख्त पाबंदियां आयद की थी।